जनपद के ग्राम सभा दुर्जनपुर में स्थित गौशाला की हालत बेहद दयनीय बताई जा रही है। स्थानीय संचालक पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि गौशाला के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर ग्राम प्रधान की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पवन पांडे के अनुसार गौशाला में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ना तो वहां जानवरों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल की उचित व्यवस्था है और न ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जिसके चलते पशुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि गौशाला तक जाने वाला रास्ता बेहद खराब स्थिति में है, जिससे आने जाने में दिक्कतें होती हैं। बरसात के समय हालत और भी बदतर हो जाते हैं, जिससे गौशाला तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। संचालक का आरोप है कि ग्राम प्रधान जगदम्बा प्रसाद वर्मा की ओर से इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न ही किसी प्रकार की मदद दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गौशाला में रह रहे पशुओं की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश गोंडा से। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिला के अंतर्गत ग्राम सभा दुर्जनपुर गौ आश्रम पे, जहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो बताना बहुत ही दयनीय है, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर, पवन कुमार पांडे। अपना पूरा एड्रेस बताइए। सर, पवन कुमार पांडे, गौ आश्रय दुर्जनपुर, मनोरमा स्थल। जी, मैं संचालक इसका गौ आश्रय का सेवा देख रहा हूँ, सब साथी। जी। अच्छा, इस गौशाले में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या नहीं उपलब्ध हैं, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में? उपलब्ध तो सबसे पहले बहुत बड़ी कठिनाई है सर, जो यहाँ रास्ता आया है गौशाला के लिए रोड से। जी जी। ये आज से नहीं, मैं तो बहुत दिन से सेवा दे रहा हूँ। गौशाला ये जब से बना हुआ है तब से आज तक रास्ता नहीं बन पाया। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है। जी। दूसरी समस्या ये है कि और बेहतर इसको होना चाहिए, जैसे बाउंड्री हो गया, बैरिकेटिंग हो गया जी। और जो कुछ व्यवस्था है ये सब और अच्छे से होता तो थोड़ा हमें और जी। अच्छा लगता। क्योंकि हम भी यहाँ पे घूम के देखे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ का। जो बाउंड्री वाल का सुविधा नहीं है, पानी का भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी वानी का तो थोड़ा बहुत है सुविधा, लेकिन ऐसे नहीं होता है सर। जहाँ जी, जी। हमेशा 100-150 जो रहते हों, जी जी जी। वहाँ अच्छा से व्यवस्था हो तो और अच्छा लगता है चलाने। जी बिल्कुल। अच्छा, इस बात को लेकर आप किसी प्रशासन से मांग की कभी? मांग अब यहाँ के मालिक तो प्रधान जी हैं, जो मांगना होता है, कहना होता है, वही कहते हैं। बाकी जो यहाँ आते हैं अधिकारी हो, जैसे आप हो या जनता हो, हम जो कर सकते हैं कहते हैं। प्रधान का क्या सहयोग है यहाँ पर? प्रधान वही मालिक है, वही सब कुछ देखभाल। नहीं, मालिक है लेकिन कभी इसकी यहाँ की बाउंड्री तक नहीं है, मैंने देखा है अभी। हाँ, तो काम और देखते हैं, जो समझ में आता है उनको प्रधान सेक्रेटरी वो लोग। बाकी प्रधान के द्वारा गौशाला। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था उस समय केबल चल रहा था, वो खराब हो गया। तो वो लाइट उस पार से लाया गया है यहाँ गौशाला के लिए, दूसरे एरिया से। लाइट भी का यहाँ व्यवस्था नहीं, प्राइवेट हम लोग केबल लगाकर लाइट लाए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ रास्ते का है। गौ का चारा कैसे आता होगा यहाँ पे, भूसा कैसे आता होगा, यहाँ पैदल चलना दुर्लभ है। बड़ी समस्या, सबसे कठिन समस्या लाइट और रास्ता, ये दोनों बहुत अनिवार्य है। जैसे रात में लाइट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बच्चा बेटी भी रहती है, बीमार भी होती समस्या। जहाँ सब जानो हाँ, ये कितने जानवर हैं आपके पास? अब इस समय 92-93 और व्यवस्था कोई नहीं है? नहीं, व्यवस्था पैदा है, भूसा है, ये तो है। खाने के लिए का व्यवस्था है, लेकिन और जो सक्रिय व्यवस्था, जैसे रास्ते का व्यवस्था हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई, ये सारी नहीं है। ये सब नहीं। तो ये व्यवस्थाएं कब होगी? प्रधान ने क्या आग्रह किया है? तक नहीं इसके बारे में प्रधान नहीं करवाते हैं? जो कोई आया, प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी, डॉक्टर, मैं सबसे कहता हूँ, कोई भी विभाग के आते हैं जो यहाँ तक आते हैं, हम अगर मिले मौके पर तो बाकी दिखाए मान है, लेकिन उन लोग कहने पर भी नहीं। अब जब हो रहा है तो अब उसके बारे में क्या कहा। ये ग्राम सभा का नाम क्या है? इस ग्राम सभा का नाम ग्राम सभा दुर्जनपुर, और ये गौशाला जो है जिस नंबर में है, ये ग्राम छेदा जोत में है। ये छेदा जोत का गौशाला है ग्राम सभा दुर्जनपुर में, विकास खंड मुजहना। और आपको बता दें कि इस गौशाले की स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ पर अगर एक हिसाब से कह दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने गौशाला को लेकर बहुत बड़ा एक
अपने ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया था, लेकिन गौशाले के अंदर जो सहयोग उनका दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन रास्ता और बाउंड्री की बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कोई भी जानवर अंदर आकर के आक्रमण कर सकता है और यहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं और जो यहाँ पे काम करते हैं, दाना दूना रखा हुआ है, आप देख सकते हैं दाना रखा है, उसी में कंप्यूटर भी रखा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। लेकिन अब गऊ का बात है, जब वो इतने तकलीफ सह सकते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत जी, इस मैटर को लेकर आप अपने सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग तो ये करेंगे, व्यवस्था यहाँ बहुत नंबर 1 होना चाहिए। बहुत बेहतरीन अच्छा जगह है, गौ माता का सेवा चल रहा है आज से नहीं, सन 79-80 से। मैं 2007 से यहाँ सेवा दे रहा हूँ, प्राइवेट चल रहा था। यहाँ इतनी ज़मीनें हैं, नाजायज़ लोग इनकी छका कर रखे हैं। अगर इनकी ज़मीन में केवल हरा चारा बोआ दिया जाए तो सरकार एक भी पैसा न दे, और पूरा व्यवस्था अगर इन्हीं की ज़मीन से इनको 100, 150, 200 जो बढ़िया सुरक्षित से रखा जा सकता है। लेकिन अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर सकता हूँ, बाकी मैं हर चीज़ से असमर्थ। बहुत बड़ी समस्याएं इस गौशाले से निकलकर सामने आ रही। यहाँ के जो संचालक हैं पांडे जी, इन्होंने स्वयं अपने मुंह से बयान किया है कि इस गौशाले में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। खास करके रास्ते को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं बेचारे। जी। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस रास्ते के बारे में दिखाते चलेंगे। जब रास्ते से निकलेंगे तो एक वीडियो रास्ते का दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ की समस्याएं क्या है। रास्ते को जल्द से जल्द यहाँ के जो अधिकारी हैं, डीएम महोदया जो हैं प्रियंका निरंजन मैम, उनसे भी निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेकर के पुनः कार्रवाई करें, ताकि ये रास्ता और गौशाले की जो गतिविधि गंदी है वो एकदम बेस्ट हो जाए और यहाँ के पशु जो हैं, गौ माता जो हैं यहाँ की, वो अच्छे से अपना जीवन यापन अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।